जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। मालिक खोल दो बंद की वाड़, लगन लागी दर्शन की। मालिक खोल दो बंद की वाड़, लगन लागी दर्शन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। टूटी फूटी नैया मेरी, गहरा सागर ये जग सारा। टूटी फूटी नैया मेरी, गहरा सागर ये जग सारा। टूटी फूटी नैया मेरी, गहरा सागर ये जग सारा। टूटी फूटी नैया मेरी, गहरा सागर ये जग सारा। इस झूठी माया नगरी में कोई नहीं है मेरा सहारा। इस झूठी माया नगरी में कोई नहीं है मेरा सहारा। दाता थाम लो अब पतवार, शरण तेरे चरणन की। दाता थाम लो अब पतवार, शरण तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। ये करुणा करुणा के सागर चरणों में रख लीजिए। ये करुणा करुणा के सागर चरणों में रख लीजिए। मोहे न यहाँ कोई आस जगत की, नाम रतन धन दीजिए। मोहे न यहाँ कोई आस जगत की, नाम रतन धन दीजिए। छूटे सारा जगत व्यवहार, लगन तेरे चरणन की। छूटे सारा जगत व्यवहार, लगन तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। हे सतगुरु सतलोक के वासी, सुन लो मेरी पुकार।
हे सतगुरु सतलोक के वासी, सुन लो मेरी पुकार। जन्म जन्म की प्यासी सूरत आई तेरे द्वार। जन्म जन्म की प्यासी सूरत आई तेरे द्वार। दाता शब्दन करो बरसात, प्यास बुझे तन मन की। दाता शब्दन करो बरसात, प्यास बुझे तन मन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरु जी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरु जी तेरे चरणन की। मालिक खोल दो बंद की वाड़, लगन लागी दर्शन की। मालिक खोल दो बंद की वाड़, लगन लागी दर्शन की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो रुपया पैसा है आप इसको तो आदमी तज देता है, दे देता है, संतोष कर लेता है, बच्चों से भी मोह खत्म कर देता है, औरत से खत्म कर देता है, औरत पति से भी अनिन्य प्रेम खत्म कर देती है। लेकिन ये मान सम्मान तजना ये बड़ा मुश्किल है। मान सम्मान का ये सबसे बाद में हमला होता है। ये काल माया का क्या है? यह अस्त्र है, अस्त्र। यह दांव खाली नहीं जाता है। तो राजा ने सोचा, कहा कि कैसे जाएं हम राजा होकर के वहां साधारण साधु के पास। अरे कोई बड़ा अन्य महात्मा होता जिसका नाम होता, बड़ा पेट होता, बड़ी बाटी होती जिसकी, और बड़ा जिसका नाम होता, उसके पास जाते तो भी ठीक था। कहाँ हम वहां जाए? लेकिन अब बीमारी हो गई तो मर्ज की दवा तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बीमारी सताएगी। तो वो बीमारी हो गई राजा। कौन सी बीमारी? मानसिक बीमारी, सोचने की बीमारी। देखो, बीमारी चाहे अच्छी चीज की हो जाए, सोचने का चाहे अच्छा सोचने लग जाए आदमी, तो अच्छाई लाने के लिए, अच्छी चीज पाने के लिए अन्य समझो कि सोचता रहता है, और बुरे की तरफ मन चला जाए तो वही चीज पाने की इच्छा करने लग जाता है। तो राजा की इच्छा तो जगी हुई थी। तो कहा नौकर से, कहा दे तो किसी भी तरह से ले अपने गुरु जी को। तो वो कुछ बोल न पावे। उसकी गति तो ऐसी हो गई, बैगट सांप छछुंदर जैसी। जैसे सांप लंबे मुख की चूहिया होती है, इसको छछुंदर कहते हैं। उसको जब पकड़ लेता है तो न तो निगलता है न छोड़ता है। अगर निगल जाए तो मर जाए। इतनी गर्म होती है वो, जहरीली होती है कि सांप मर जाए। और छोड़ दे तो वही छछुंदर बदला लेती है, पंजे से अपने हाथ से ऐसे मार देती है उसके इसमें आंख में। तो सांप का आंख ही फूट जाता है, आंख ही खत्म हो जाता है, रोशनी ही खत्म हो जाती है। तो वो फंस जाता है। तब वो धीरे धीरे दबाता है, फिर छोड़ता, फिर दबाता है, फिर छोड़ता है। जब मर जाती है तब छोड़ता है सांप, फंस जाता है उसे। अब नौकर भी ऐसे फंस गया, करें तो क्या करें? फिर राजा ने एक दो दिन के बाद कहा, तब नौकर ने कहा, प्रेरणा उठती है अंदर से। जो गुरु के सहारे रहते हैं, गुरु के ऊपर कोई चीज छोड़ देते हैं, उनके अंदर प्रेरणा उठती है। तो प्रेरणा उसको हो गई। कहा, सरकार संत न देखें चाल कुचाल, और वो परखें अंतर का हाल। आप अपने अंदर से उनके प्रति प्रेम पैदा करो, और अंतरात्मा आपकी जब कहने लग जाए
कि गुरुजी हमारे यहाँ आ जाएं, तब वो आएंगे। तो राजा ये सोचने लगा, यही बात सोचने लगा कि बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज की तो कुर्बानी करनी ही पड़ती है। तो मान सम्मान ये क्या है? मान सम्मान ये कुछ नहीं, ये दुनिया की दौलत कुछ नहीं है। अगर वो मिल जाए, जहां से ये मान सम्मान अन्य समझों की मिलता है, वो मिल जाए, जहां ये सम्मान का भूत, जहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ये जो भूत है वो खत्म होता है, शील क्षमा संतोष विरह विवेक आता है, वो स्थान मिल जाए तो फिर इसकी क्या जरूरत रहेगी। तो राजा ने इच्छा पैदा कर लिया। तब नौकर ने कहा, बात चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखा उसी तरह से। कैसे चिट्ठी लिखा? भाव से। भाव कैसा होता है? भाव से भक्ति होती है और भक्ति से भगवान मिलते हैं कहा गया। तो भाव जगा उसका। देखो जब भाव खराब हुआ किसका? द्रौपदी का। तो सुपथ तो खाना खा लिए, आपको सुनाया गया था दृष्टांत, आज सुनाने का मौका नहीं है, और नहीं सुनना होगा तो वहां आ जाना, बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। कहां पर? उज्जैन आश्रम पर। कब? गुरु महाराज के भंडारा कार्यक्रम में, जो अगले महीने जून में होने जा रहा है। 2, 3 और 4 तारीख को वहां पर होगा। वहां सत्संग चलेंगे, उसमें बता दिया जाएगा। लेकिन सुपच ने क्या किया था? 36 प्रकार के भोजन को मिला दिया था एक में, और मिला करके खा गए थे। द्रौपदी के भाव खराब हो गए। उसने कहा ये जंगल के साधु, और सुपच छोटी जाति के थे भी, लेकिन बंटवारा तो उसने किसी का किया नहीं प्रभु ने। उसने तो कोई जाति पात बनाया नहीं, उसने तो ये कोई जिला जमार बनाया नहीं, उसने तो कोई यह धर्म बनाया नहीं, जो आदमी ने सब बना लिया। तो वो तो जो ही उसको याद करता है उसी पर वो मोहित हो जाते हैं, उसी पर वो दया कर देते हैं। तो सुपच को अंदर की अनुभूति हो गई थी। सुपच को भगवान जिनको कहा गया वो मिल गए थे। तो सुपच अरे समझो कि स्वाद के लिए नहीं खाते थे। महात्मा स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, वो तो शरीर को चलाने के लिए, पेट भरने के लिए खाते हैं। और या राजा महाराजा या बड़े आदमी जिनको कहते हो, वो तो 4 तरह की चटनी स्वाद के लिए बनवाते हैं। तो 36 प्रकार का भोजन खाते थे ये लोग। कौन थे? जो राजा थे उस समय के, पांडव वगैरह। तो बनाया भोजन, बड़ी माहिर थी द्रौपदी भोजन बनाने में, बहुत एक्सपर्ट जिसको कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? सारा स्वाद खत्म कर दिया, एक में मिला लिया सारा भोजन। और जब खाए तो इसका भाव खराब हो गया द्रौपदी का। बोली छोटी जाति के हैं, जंगल के हैं रहने वाले, इनको क्या पता राजसी भोजन क्या होता है। बताओ, इतनी मेहनत से मैंने बनाया और ये खा नहीं पाए ठीक से। लोग खाते थे, तारीफ करते थे, अरे चटनी बहुत बढ़िया बनी, चोखा बहुत बढ़िया बना, ये देखो कितना बढ़िया परोठा बनाया, और ये देखो सब स्वाद ही खत्म कर दिए। तो घंटा नहीं बजा, और शर्त था कृष्ण का कि जब घंटा बजेगा तब तुम्हारा यह सुमेध यज्ञ पूरा होगा। तो घंटा जब नहीं बजा तब लोगों ने पूछा कृष्ण से कि अब क्यों नहीं बजा, अब क्यों नहीं बजा? आपने तो कहा था कि सुपच नहीं आए थे खाने के लिए, जाओ उनको ले आओ, वो खाएंगे तो घंटा बज जाएगा, अब क्यों नहीं बजा? तब कृष्ण ने कहा जिसकी जिम्मेदार द्रौपदी है। तो द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी ने कहा मेरी गलती है, मेरे भाव खराब हो गए थे। और फिर जब माफी मांगा सुपच से, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, मैं तो छोटी, छोटी जब बन गई, जब छोटे बन जाते हैं तब वो कितना भी तन करके चलने वाला हो, और छोटा बन करके उसका पैर जब छू लो, पैर पकड़ लो, तब वो झुक करके उठाता ही उठाता है। तो महात्मा का काम क्या था? क्षमा करना। क्षमा कर दिया उन्होंने, और फिर घंटा बजा। तो भाव बहुत बड़ी चीज होती है, भाव से ही भक्ति होती है। आपको समझो कि यानी और भी दृष्टांत सुनाया गया कि द्रौपदी की लाज जब जाने को थी, और उसने कहा था हाँ यानी द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, और द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ जब ये कहा तो कृष्ण आकर के खड़े हो गए थे, लेकिन उनके पैर में कांटे चुभे हुए थे,
खून निकल रहा था। द्रौपदी ने कहा कि आप जूता पहन करके क्यों नहीं चले, वहां से नंगे पैर आ गए। बोले तेरी करुण आवाज पर, तेरी अनि दुख भरी आवाज पर मुझे जूता पहनने का समय था। फिर उसने शंका का समाधान किया कि लोग कहते हैं कृष्ण अंतर्यामी हैं और कृष्ण को जहां याद करो सब जगह प्रकट हो जाते हैं, तो आप यहीं क्यों नहीं प्रकट हुए? तब उन्होंने कहा तूने ही तो कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, तूने तो मुझको राजा समझा और द्वारिकाधीश कहा ले, द्वारिका के राजा कृष्ण आओ बचाओ। तू अगर कहती कृष्ण बचा लो तो मैं यही मिल जाता, तुझको खड़ा हो जाता, ऐसे ही तुरंत दिख जाता। अभी तो थोड़ा समय भी लग गया मान लो पहुंचने में आने में। तो राजा के भाव अच्छे थे, चिट्ठी उसी हिसाब से लिखा, भावपूर्ण चिट्ठी लिखा और महात्मा जी को राजा के नौकर ने जाकर के दिया। बोले चलो चलते हैं। तो गए तो पंडित जी भी बैठे थे वहीं, तो भागवत सुनवाए थे। राजा भी था, राजा ने महात्मा जी को बैठाया। पंडित जी ने भी प्रणाम किया उनको, क्योंकि पंडित जी के पास विद्वता थी। विद्वता किसको कहते हैं? हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी जो पढ़ लेता है विद्वान हो जाता है। और ज्ञानी कौन होता है? मस कागज छुओ नहीं और कलम गई नहीं हाथ। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए रविदास नहीं गए, किसी भी यूनिवर्सिटी में कबीर साहब गोस्वामी जी पलटू नानक नहीं गए, लेकिन आज उन पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनकी थेसिस लिख रहे हैं और जो लिख देते हैं पास हो जाते हैं खोज खोज करके उनकी गाथा को, उनकी महिमा को। उनको नौकरी मिल जाती है, डिग्री मिल जाता है। तो प्रेमियों, ज्ञान अलग होता है और विद्वता अलग होती है। तो समझो आपकी ज्ञानी थे कौन? जो महात्मा थे, और पंडित जी विद्वान थे, बैठे हुए थे, वो भी बैठे हुए थे वहीं। तो कहा राजन, महात्मा ने कहा राजन बोलो आप हमको क्यों बुलाया? कहा महाराज हमको यह शंका है कि हम कहीं फंस न जाएं, हमारी आत्मा कहीं फंस न जाए, इसका उद्धार कैसे होगा? यह प्रभु के पास कैसे पहुंचेगी जिसकी यह अंश है? तब कहा कि उपाय हमने बहुत किया। राजा ने कहा लेकिन कोई संतुष्टि हमको नहीं मिली। कहा क्या क्या उपाय किया? तो कहा कथा सुना, भागवत सुना, तीर्थों में गए, दान पुण्य भी किया, गंगा यमुना में स्नान भी किया, सब कुछ किया, सभी देवताओं की आराधना किया, पूजा किया, और फिर जो भी जब तकलीफ नहीं दूर हुई तो पंडित जी ने कहा ये हमारे पूज्य हैं। इन पंडित जी ने कहा कि भागवत सुनो उससे उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। तब बोले कि अच्छा राजन मैं जो कहूं उसको आप मान लो। बोले कि ठीक है। कहा 1 मिनट के लिए अधिकार हमको दे दो अपना। बोले ठीक है 1 मिनट का अधिकार दे देंगे। तो कहा 1 मिनट के अधिकार आने देने से पहले आप 2 ठो रस्सा मंगा लो। तो 2 ठो रस्सा आ गया, हुक्म दिया राजा ने जब। तब कहा अब अधिकार दे दो 1 मिनट का। तो कहा अच्छा ठीक है भाई, अधिकार दे दिया। पंडित जी को, महात्मा जी को अधिकार दे दिया। अब वो दरबार में जो लोग थे सब सुन लिए, तो समझ गए कि अब तो अधिकार राजा का महात्मा को मिल गया। तो महात्मा ने 2 सिपाहियों से कहा कि पंडित जी का हाथ पैर बांध दो, और दूसरे से कहा राजा का हाथ पैर बांध दो। बांध दिया दोनों ने। तब पंडित जी से कहा पंडित जी अब राजा को आप खोल दो, आप इनके पुरोहित हो, आप इनके पूज्य हो, इनके बाप दादा को उपदेश करते रहे, खानदान को उपदेश करते रहे, अब इनको आप खोल दो। अरे बोले महाराज मैं कैसे खोल पाऊंगा, मेरा भी हाथ पैर बंधा हुआ है, तो मैं कैसे खोलूंगा? तो राजा से महात्मा ने कहा राजन आप ही खोल दो, आपके ये पूज्य हैं, पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, ये इनको खोल दो आप। बोले भाई मैं भी तो बंधा पड़ा हूं, मैं कैसे खोल सकता हूं? तब महात्मा जी ने कहा बंधे को बंधा मिले, कहीं भी छूट हो जाए, और कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। ऐसे को खोजो जो बंधन से मुक्त करा दे, और जो खुद मुक्त हो। जो खुद मुक्त नहीं है
वो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है? तो कहा ना, बंधे तुम गाढ़े बंधनान। देखो सब लोग बंधे पड़े हो, सब बंधन में। अरे हम भी बंधन में। क्यों बंधन में? शरीर मिल गया। आप खाने का तो सोचना पड़ेगा। अगर मान लो प्रेमी हो, आप ला करके रख दो, तो जब भूख लगे तो शरीर में डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? कितना भी वर्कलोड जिसको कहते हो, कितना भी काम हो, लेकिन शरीर होने के नाते, चलाने के नाते खाना पीना नहाना धोना ये भी सब जरूरी हो गया। और जो गृहस्थ हैं वो तो और ज्यादा बंधन में है। मान लो मैं विरक्त हूँ, शादी ब्याह नहीं किया, बच्चे कच्चे नहीं हैं, लेकिन अब आप लोग तो गृहस्थ हो, तो अब आपको तो और भी बंधन है। औरत है, बच्चे हैं, धन दौलत है, मान प्रतिष्ठा, ये जो आपका समाज में बना है, जिसकी वजह से शादी ब्याह अन्य ढंग से हो जाता है, तो सब बंधे पड़े हैं सब। अब आप ये समझो कि जो इन चीजों में बांधे हुए है वही कैसे बंधन से मुक्त कर पाएगा आप? जिसने ये शरीर आपको दे दिया और उसमें बांध दिया इन बंधनों में, आपको कैसे मुक्त करेगा? तो कर सेवा निर्बंध की। जो बंधन से मुक्त है, रहते हुए भी इसमें बंधन से मुक्त है, उसको खोजना चाहिए। रहते हुए मुक्त रहता है। कैसे ये भी बता दें। कीचड़ कहाँ खिलता है? कमल। यानी कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। कीचड़ में कमल खिल जाता है, लेकिन कीचड़ कमल का कुछ कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता। उसी में रहते हुए ऊपर रहता है। गुलाब कहाँ रहता है? कांटों के बीच में रहता है। गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, उसमें वो खिलता है, लेकिन कांटे उसका कुछ कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ नहीं कांटे कर पाते हैं। तो अब आप ये समझो, रहो गृहस्थाश्रम में ही, लेकिन उसमें फंसे मत रहो 24 घंटा। जो बताया जाता है 1 घंटा सुबह शाम, आप भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के पास इस जीवात्मा को पहुंचाने के लिए आप समय निकाल लो। रहो गृहस्थाश्रम में, विश्वास करो उस पर, किस पर? जो सबको देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो सबको देता है उस पर विश्वास करो। उसी पर विश्वास नहीं हो रहा है आपको, तो फंसे तो रहोगे ही। इसलिए रहो उसी में, लेकिन समय निकालो। उस वक्त पर फिर आप किसी को याद न करो, किसी को भी याद न करो, उसी को याद करो जिसके निमित्त आप समय निकालो। प्रभु के निमित्त निकालो, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के निमित्त समय निकालो, तो भी काम बन जाए। तो ये तो बात मैंने बताया आपको। कौन सी बात बताया, किस लिए बताया, किसके लिए बताया? सत्संगियों के लिए बताया, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था पुरानों की संभाल करते रहना और नए लोगों को नामदान देना। तो नामदान जो लेने आए हो उनको अब सरल भाषा में मैं समझाऊंगा, तब तो आपके समझ में आएगा। ये तो समझ लो, मान लो दूसरे दर्जा की पढ़ाई हो गई, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हैं उनके समझ में आया होगा। लेकिन आज तो पहली बार आप आए हो, कुछ शब्द ऐसे बोले गए हैं कि उनको आप समझ ही नहीं पाओगे क्या होता है, ये कैसे क्या होता। लेकिन बार बार जो जीवात्मा की बात आई है, इसके बारे में तो आपको बता दूं। इसके बारे में अगर नहीं जान पाओगे तो परमात्मा की अंश ये जीवात्मा है, आप परमात्मा को कैसे जान पाओगे? उसके पास कैसे पहुंच पाओगे? इस आत्मा को वहां तक पहुंचा कैसे पाओगे? जो अछला लक्ष्य है, उद्देश्य है मनुष्य शरीर पाने का, वो पूरा कैसे हो पाएगा? इसलिए आत्मा के बारे में बताता हूं। देखो, मनुष्य शरीर के बारे में शुरू मैंने कहा था कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इसको नहीं भूलना है। तो मनुष्य शरीर तो वास्तव में भगवान के प्राप्ति के लिए ही मिला है। खाने पीने के लिए तो अन्य समझो इनका भी शरीर मिल जाता है, पशुओं का, पक्षियों का, वो भी खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, दुनिया संसार से चले जाती है। लेकिन मनुष्य शरीर किस लिए मिलता है? और मनुष्य शरीर उस प्रभु को क्यों प्यारा होता है? का सकल जीव मम उपजाया, सकल जीव मम उपजाया, और सबसे अधिक मनुज मोह भाया। सबसे ज्यादा मनुष्य भाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि साधना का घर इसमें है, और वो साधना करते हैं, पूजा करते हैं, और उस प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, तो सबसे ज्यादा उसको वही भाया, वही भाए। जो लड़का नौकरी करता है
लेकिन जब छुट्टी होती है तो माता पिता के पास चला जाता है, सेवा कर आता है, हाल चाल ले लेता है। और जो कभी कभी जाता है, कभी गया ही नहीं, एक बार नौकरी में मस्त हो गया, बाल बच्चे कच्चों में मस्त हो गया, तो किससे प्यार करेगा वो तो जो बराबर आता जाता मिलता जुलता है उसी से प्रेम करेगा। अब यह जरूर है कि प्रेम तो सबसे है बच्चे का, बच्चे से, सब बच्चों से, 4 बच्चे हैं, चारों से पिता का प्रेम है। लेकिन कोई हवाई जहाज से चला आता है और कोई ट्रेन से आता है, और कोई ऐसा है कि जो जल्दी पहुंच ही नहीं पाता है वहां। तो प्रेम तो सबसे करता है, लेकिन जो बराबर आता जाता है, मिलता जुलता रहता है, सेवा भी कर देता है, 2 रोटी खिला भी देता, पानी पिला देता है, तो उससे वो ज्यादा प्रेम करता है। तो ये कौन कर सकता है? जैसे ये बेचारे अन्य जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, ये मजबूर हैं, ये तो वहां जा ही नहीं सकते। कि जैसे कोई गरीब हो और भाड़ा किराया भी न खर्च कर पावे, जान ही न पावे, एक बार चला गया। मैंने देखा विदेशों में चले गए, किसी भी तरह से गए, मैं तो बहुत देशों में गया, तो विदेशों में चले गए, किसी भी तरह से चले गए। अब वो बड़े बड़े फार्म हाउस और बड़े बड़े डेयरी और बड़े बड़े अब वहीं पड़े हैं, कुछ वो जानते ही नहीं है। ऐसे ही ये जीवात्माएं कुछ जान ही नहीं पाती हैं यहाँ, कि पिता भी हैं, घर भी है हमारा, जाना भी है, कुछ नहीं जान पाती। अब वही दुख झेलती। अब उनको घर की जब याद आती है विदेशों में जो पड़े हैं, तब वो वहीं से बस याद करके बस ऐसे रह जाते हैं। और कोई जब बताता है कि हम देखो वहां से आए हैं, इंडिया से, भारत से आए हैं, उस गांव से आए हैं, उस जिला से आए हैं, बाई चांस जब कोई मिल गया तब उनको याद आता है। और नहीं तो वो सोचते हैं यही जीना, यही मरना, यही खाना, यही रहना। ऐसे ही इन जीवात्माओं का भी हाल हो जाता है। तो देखो, मोटी बात आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर में जीवात्मा है, यही मनुष्य शरीर को चलाती है। यह परमात्मा की अंश है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो जाता है तब माँ के पेट में यह डाल दी जाती है, और तब से बराबर आखिरी वक्त तक, जब तक श्वास खर्च करने के लिए जो मिले हैं यह खर्च नहीं हो जाते हैं, तब तक इसमें रहती है। अब जब समय पूरा हो जाता है तब ये अपनी जगह छोड़ती है। तो जब ये जगह छोड़ती है तब सिमटाव होता है नीचे से। कैसे सिमटाव होता है? कि जैसे बिजनेस व्यापार कह रहे हैं कि भाई 4 दुकानें थी, धीरे धीरे हमने सिमटाव कर लिया। ऐसे ही कहते हो काम को, सामान को सब समेट लो, सब इधर उधर जो पड़ा है ठीक से सुव्यवस्थित कर लो, और सुबह ट्रेन पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, तो अब इतनी टाइम सब सेट कर दो। ऐसे ही सिमटाव होता है। उज्जैन जो आपका आश्रम है, जिसको मजबूरी में बनाना पड़ा था, तो वहीं पर भंडारा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। हिंदी तिथि के अनुसार वहाँ पर अपने लोग गुरु महाराज का भंडारा करते हैं। तो वो 2, 3 और 4 जून को पड़ रहा है। तो उसकी आप लोग करो तैयारी। आप लोग जो आते हो वो तो आते ही हो, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं या जो नए लोग हैं, इनको भी आप प्रेमियों सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लाओ और अपने साथ रखो। उनको भी सत्संग सुनवाओ, उनको भी आप अपने ही हाथों से प्रसाद लेकर खाने के लिए प्रेरणा दो। वो लोग भी अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से प्रसाद लेकर के हमें बच्चों को खिलाऊं। आपको मालूम है पुराने लोगों को कि भंडारे का प्रसाद फलदायी होता है, हर तरह से फायदा करता है। इसलिए कार्यक्रम भंडारे का तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। संकल्प बनाओगे, गुरु महाराज को याद करोगे, गुरु महाराज आपको खींच लेंगे, बुला लेंगे। तैयारी करो, मन बनाओ, संकल्प बनाओ आपको, तो भंडारे की करो तैयारी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।